हाय बच्चों, हाय एवरीवन। तो भाई आज इस क्लास के अंदर मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिनके ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले पॉइंट ये कि तुम अपने 9th के सिलेबस को किस तरह से खत्म करोगे, कौन कौन सी बुक्स तुम्हें करनी चाहिए, किस तरह से तुम अपने इन 2 साल को प्लान करोगे सो दैट तुम 10th बोर्ड्स के अंदर एक तगड़ी यानी 95+ % लेके आ सको 2 साल। मैं वो वीडियोस नहीं बनाऊंगा कि भाई एक दिन में 100 नंबर कैसे लिए हैं, 2 दिन में 100 नंबर कैसे लिए हैं, 2 दिन में पढ़ लिया तो आ जाएंगे 95%। ये सब बकवास बातें होती है, ठीक है। फालतू की मोटिवेशन जबरदस्ती की नहीं लेनी है। एक ही तरीका मेहनत करना। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो कि सर मेरा तो पास होना भी मुश्किल है, मैं उसके लिए भी तरीका बताऊंगा। तुम अगर ऐसे स्टूडेंट हो कि सर मैं ऑलरेडी टॉपर हूँ, है ना, मैं स्कॉलरशिप एग्जाम देना चाहता हूँ, मैं बड़े बड़े स्कॉलरशिप लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अच्छे ओलंपियाड्स निकालना चाहता हूँ, मैं उनके लिए भी बात करूंगा। कोई बच्चा सोच रहा है सर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं एक टॉपर कैसे बनूँ, मैं उनके लिए भी बात करूंगा, ठीक है। 3 तरह के स्टूडेंट्स की भी बात करना चाहता हूँ। वो ना बोलें कि सर हमें तो पढ़ना ही नहीं है, कर लो हमारी बात, उनके लिए नहीं कर रहा, ठीक है। चलो, तो भाई पहली बात यहाँ पे सिर्फ आज इस क्लास में मैं सिर्फ 9th क्लास के बच्चों के लिए बात करने वाला हूँ। तो 9th क्लास के बच्चों के लिए पहला पॉइंट मैं ये कवर करने वाला हूँ कि तुम लोग 2 से 3 महीने में अपना सिलेबस कैसे खत्म कर सकते हो। ये रियलिटी है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इफ यू आर डूइंग गुड, है ना, अगर तुम ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो कि तुम 9th क्लास में तुम्हें पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती, तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, रियल सच मानो, विश्वास मानो कि तुम्हारे लिए सिर्फ 2-3 महीने काफ़ी होते हैं। तुम्हें ज़बरदस्ती 1 साल तक खिंचवाते हैं लोग, ठीक है। कहीं तुम्हारे कोई ट्यूशन टीचर तुम्हें 1 साल तक तुम्हें पढ़ाते रहते हैं 9th, ठीक है। नहीं होता ऐसा। बहुत सारे बच्चे ऐसे, तुम्हें एग्जाम्पल भी दूंगा मैं रियलिटी में, जो बच्चे 2-3 महीने के अंदर अपनी 9th खत्म करते हैं, फिर 2-3 महीने के अंदर 10th खत्म करते हैं, फिर अपने NTSC एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, फिर फर्दर अगर वो CA बनना चाहते हैं तो CA की पढ़ाई करने लग जाते हैं, IIT करना चाहते हैं तो IIT की नीट करना चाहते हैं, नीट की डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, ठीक है। या फिर जो बच्चे आगे जाके NDA निकालना चाहते हैं, UPSC निकाल, बहुत सारे अलग अलग तरह के बच्चे वो अपना आगे का सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है। या कुछ बच्चे IELTS निकालना चाहते हैं, कुछ लोग GRE निकालना चाहते हैं, कुछ लोग SAT निकालना चाहते हैं कि जो MIT हार्वर्ड जाना है। तो ठीक है, मैं वो एक एक करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हम कौन सी स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने स्टार्ट करते हैं, फिर कौन सी बुक्स चाहिए जिनके लिए तुम अपना 9th बेस स्ट्रॉन्ग कर लो सो दैट तुम्हें 10th के बोर्ड्स में भी करना है, ठीक है। अब तुम अपने इन 2 साल को किस तरह से प्रिपेयर करो कि तुम 95% से ज़्यादा इस क्लास 9th में लेके 10th में लेके आ पाओ। और सच में भरोसा मानना कि बहुत आसान होता है 95%, मतलब लिटरली CBSE बोर्ड में तो बहुत आसान है, ठीक है। ICSE में भी आसान है अगर तुम मेहनत करोगे। चलो एक एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा सबसे पहला यही है कि सर ये बताओ कि 2-3 महीने में सिलेबस करेंगे, हमने बता दो दिया। चलो एग्जाम्पल, हम सारे सब्जेक्ट लेते हैं। साइंस लेते हैं, ठीक है, एक हमारा मैथ्स हो गया, ठीक है, एक हमारा SST हो गया, एक हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया। अब कुछ कुछ बच्चों के अलग अलग भी सब्जेक्ट्स हैं, कोई IT लेके बैठा, कोई संस्कृत। अभी मैं सिर्फ एक बेसिक बात कर रहा हूँ इन 5 सब्जेक्ट की। ये 5 सब्जेक्ट सबके पास होते हैं, ठीक है। हिंदी शायद किसी के पास ना हो, मैं इन 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ भी, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो रियलिटी में देखा जाए तो तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 अभी तुम्हारे पास ये 7 सब्जेक्ट है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर तुम्हारे हैं 5 चैप्टर 9th में, केमिस्ट्री में भी 5 चैप्टर, बायो का मतलब चलो चैप्टर छोड़ो, हम चैप्टर की बात ही नहीं करते। मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से तुम्हें करना है। अब तुम जहां भी पढ़ते हो, कुछ बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल में जाते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं। तो सबके लिए बता रहा हूँ क्या करना है तुम्हें। सिंपल सा तरीका, जब तुम फिजिक्स करने बैठोगे, देखो सबसे पहला जो एक तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 टारगेट लेके बता रहा हूँ। तुम्हें 9th तो करनी है, साथ साथ में तुम्हें NTSC एक एग्जाम होता है, स्कॉलरशिप एग्जाम। भाई पैसे किसको बुरे लगते हैं, उसकी तो प्रिपरेशन कर ही लो। देखो उस एग्जाम के फायदा बता रहा हूँ। उस एग्जाम का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम्हारी 9th और 10th बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। मतलब तुम्हारी 9th और 10th में बोर्ड्स में, स्कूल में नंबर बहुत तगड़े आ जाते हैं। उस एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा। बेशक उस एग्जाम को दो मत दे दो, तो ये मत सोचो कि मुझे निकालना है, ठीक है, निकाल दो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। सबसे पहला एक तरीका, इन सभी सब्जेक्ट्स की तुम्हें NCERT आनी चाहिए। पहला एक स्टेप, सबसे पहला स्टेप ये स्टेप 1 है तुम्हारा, तुम्हें इन सभी सब्जेक्ट्स की NCERT बिल्कुल तगड़े से आनी चाहिए। एटलीस्ट तुमने एक बार तो की हो, मैं तो बोलूंगा 2 बार करो, बट एक बार तो करी ही करी हो, ठीक है। दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप सिर्फ मैथ्स के लिए, सिर्फ मैथ्स के लिए। तुम सभी लोगों को एक बुक है जिसका नाम है NCERT एग्जाम्पलर, ये जरूर करनी है मैथ्स में, 9th और 10th दोनों में। बता रहा हूं क्यों, बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चन आए इस बुक से, NTSC में भी आए, ठीक है। ये दूसरा स्टेप सिर्फ मैथ्स के लिए था। दूसरा स्टेप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ना, बाकी सब्जेक्ट्स में एक बुक आती है एशान। ये एशान किस किस के लिए बता रहा हूं मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इन तीनों के लिए तुम्हें एक बुक करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए, ठीक है। ये तुम्हें तीनों के लिए करनी है। सेकंड स्टेप ये रहा तुम्हारा। थर्ड स्टेप क्या है,
ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों को सेल्फ स्टडी करनी है, जिनके पास ट्यूशन के मतलब एक होता है ना, कुछ बच्चों के पास भी कोचिंग ट्यूशन के नहीं होते पैसे, तो वो खुद कैसे करेंगे, ये उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इवन मैं अपने इस चैनल पे तुम्हें जो भी डाउट होगा, मैं डाउट सेशन अब रखने वाला हूँ, लाइव क्लासेस रखूंगा, तो मैं तुम्हारे डाउट सेशन सारे यहाँ पे एस चांद के सोल्व कर पाऊंगा, ठीक है। एस चांद कर लो, चाहे HC वर्मा सर की बुक है 9-10 की वो कर लो, चाहे MTG कर लो, चाहे मैग्रो हिल कर लो, कई सारे नाम बता दिए मैंने तुम्हें, ठीक है। आ जाओ स्टेप 3 और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके बाद तुम्हें लगभग थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है, ठीक है, ठीक है। वो सारा स्टेप है तुम्हारा, इन सबको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ अच्छे से, इन सब के नोट्स बनाओ रिवाइज। अगर तुमने स्कूल में अच्छे से नोट्स बनाए, उन सबको रिवाइज करो, ठीक है, उन सबको रिवाइज करो। SST के अंदर NCERT, हिंदी के अंदर स्कूल की बुक पढ़ो, स्कूल बुक, ठीक है, प्लस सैंपल पेपर, है ना। सेम विद इंग्लिश, स्कूल बुक प्लस सैंपल पेपर, स्कूल बुक प्लस सैंपल पेपर। ये मैंने इसलिए क्योंकि सबकी अलग अलग होती है ना, सैंपल पेपर। ये काम अब तुम्हें लग रहा होगा सर 2-3 महीने में कैसे होगा, चलो आइडिया देता हूँ। मैथ्स में टोटल होते तुम्हारे 14 चैप्टर्स 9th क्लास में, है ना। 14 चैप्टर्स में से जैसे प्रोबेबिलिटी, रियल नंबर, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे चैप्टर एक दिन के, है ना। चलो इनको भी 2-2 दिन दे देते हैं, फिर छोड़ो इनको 2-2 दिन, बाकी चैप्टर्स को 4-4 दिन, है ना। तो 6 चैप्टर तो तुम्हारे ऐसे जिनको 4-4 दिन चाहिए, 6 4 24 डेज हो गए। 4 चैप्टर ऐसे जिनको 3-3 दिन चाहिए, 4 12 24 12 36 और 4 40, रफ आइडिया ले लो 45 डेज, 45 to 50, चलो 50 ले लो, तुम भी खुश रहो, 50 डेज मान लो। 50 डेज मतलब डेली तुम 1-1 घंटा पढ़ रहे हो, डेली 1-1 घंटा, इतने में तुम्हारी NCERT हो जाएगी, 2-3 महीने मैंने इसलिए बोले जिसमें तुम अपना बेस तगड़ा कर लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम RD शर्मा खत्म कर दोगे, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लगा दोगे, नहीं। मैं एक आइडियल टाइम बता रहा हूँ जिसमें तुम्हें, जो बहुत बच्चे होते हैं ना यार, जिन बच्चों से नहीं पढ़ा जाता, जिन्हें चीज़ें नहीं समझ में आती है, उनके लिए बता रहा हूँ कि एवरेज वाला टाइम अच्छा खासा है ना। इतने दिन में तुम्हारी NCERT मैथ्स की खत्म हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारी NCERT खत्म हो जाए उस दिन NCERT एग्जाम्पलर पर लगना। इसको भी अराउंड, इसमें सिर्फ क्वेश्चन करने, तुम्हें और कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना नहीं। इसके भी फिर भी मैं तुम्हें 40 दिन दे देता हूँ, ठीक है। 50 + 40 90 डेज, है ना। इसके हैं तुम्हारे 40 डेज, 90 दिन यानी 3 मंथ्स। मैथ्स का टोटल कितना टाइम लगा, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स डेली 1-1 घंटा। क्या उन 3 महीनों में डेली, जब तुम मान लो आज तुम स्कूल से 1 घंटा तुमने मैथ्स पढ़ी, अभी तुम्हारे पास दिन बचा है, क्या तुम 1 घंटा फिजिक्स पढ़ सकते हो? 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम एक दिन में। 1 घंटा तुमने मैथ्स पढ़ ली, 1 घंटा तुमने फिजिक्स पढ़ ली, 1 घंटा तुमने केमिस्ट्री पढ़ ली। फिजिक्स को करने के लिए एक आइडियल टाइम बता रहा हूँ, 5 चैप्टर है, हर चैप्टर को 3 दिन लगेंगे, 15 दिन। तो तुमने स्टार्टिंग के 15 दिन तुमने, इसे भी 15 दिन, केमिस्ट्री को चलो 16 दिन ले लो। अगर तुम्हें ज़्यादा कम लगता है तो तुम इन्हें बढ़ा भी सकते हो, चलो 20-25 दिन ले लो यार, तुम खुश रहो, 25 दिन, 26 दिन, ठीक है। स्टार्टिंग के जब तुम 3 महीने बता रहे हो, स्टार्टिंग के 3 महीने जो 25 दिन होंगे, तुमने मैथ्स भी पढ़ी, फिजिक्स भी पढ़ी, केमिस्ट्री भी पढ़ी। स्टार्टिंग के 26, चलो 1 महीना, स्टार्टिंग के 1 महीना तुमने मैथ्स पढ़ी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। क्या 1 महीने में मैथ्स का कुछ पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री खत्म। उसका अभी मैथ्स 3 महीने पढ़ना है तुम्हें। मैथ्स कितना पढ़ना, 3 महीने। जो मैथ्स का दूसरा महीना आएगा, उस दूसरे महीने में बायो उठा लो, ठीक है, और साथ साथ उठा लो इंग्लिश या हिंदी उठा लो, बायो उठा लो और हिंदी। मैथ्स 1 महीना बच रहा अभी, 1 महीना तुम बायो खत्म कर लोगे और साथ साथ में क्या तुम्हारी हिंदी खत्म हो जाएगी। यानी तुम्हारे 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और तुम क्या क्या खत्म कर चुके हो। मैथ्स पूरा खत्म, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा खत्म, हिंदी खत्म, बचा सिर्फ इंग्लिश और SST, सिर्फ इंग्लिश और SST। अब तुम्हारे 3 महीने हो चुके हैं, यानी तुम्हारा अप्रैल, मई, जून निकल चुका है। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जो बच्चे आज से सुन रहे इस वीडियो को, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने खत्म। मान लो तुमने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर खत्म। 3 महीने में तुम क्या क्या खत्म कर चुके हो, हिंदी, मैथ्स, साइंस कंप्लीट, ठीक है, और अच्छे लेवल पर। अब उठाओ तुम मैथ्स का, ये स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, ठीक है। अब उठाओ तुम, तुम्हारा अगस्त खत्म हो चुका, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तुम्हारा खत्म है, ये खत्म हो चुका है, ठीक है। इवन मैं लाइव भी स्टार्ट करा रहा हूँ मैथ्स तुम्हारी, है ना। अब तुम्हारा पूरे नवंबर 1 महीना और दिसंबर 1 महीना सिर्फ RD शर्मा के एग्जाम्पल्स मैथ्स में, सिर्फ RD शर्मा के एग्जाम्पल्स लगाओ मैथ्स में, RD शर्मा के एग्जाम्पल्स। अगर तुम्हारे स्कूल में नहीं भी पूछे जाते ना, फिर भी लगाना, बताऊंगा क्यों, रीजन बताऊंगा अभी। अगर तुम्हारे स्कूल में मान लो बहुत हलवा पेपर आता है बच्चों वाला, स्कूल लेवल, फिर भी लगाना। RD शर्मा के एग्जाम्पल्स इन 2 महीने, डेली 1-1 घंटा लगाना। उस 1 घंटा में जो नवंबर होगा, नवंबर में तुम पढ़ोगे साथ में इंग्लिश 1 महीना तुम जितनी हो सके, है ना, और साथ में तुम नवंबर में SST 1 घंटा तुम पढ़ोगे मैथ्स, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा SST।
दिसंबर में तुम आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स करोगे, 1 घंटा पढ़ोगे इंग्लिश साथ में और 1 घंटा पढ़ोगे SST। क्या तुम्हारे 2 घंटे जब तुम इतने सारे सब्जेक्ट कर रहे हो, क्या 2 महीने में तुम इंग्लिश SST खत्म नहीं कर सकते? आराम से हो सकती है, स्कूल लेवल तो आराम से हो सकती है। SST में शायद टाइम लग जाए, SST जनवरी में भी करना। जनवरी में सोचो डेली 2-2 घंटे SST कर लेना, यानी तुम्हारा जनवरी आ चुका और तुम्हारा कंप्लीट बोर्ड सिलेबस बिल्कुल अच्छे लेवल पे खत्म हो चुका है। अब आया तुम्हारा जनवरी 15 निकल गई, मान लो अब तुम्हारा है फेब में बैठ के सबके सिर्फ क्या करोगे तुम? सैंपल पेपर्स लगाओगे। क्या करोगे? सबके सैंपल पेपर्स, यानी बैठ के पेपर सोल्व करोगे। टारगेट लो डेली का कि भैया आज तुम्हें 2 पेपर सोल्व करने हैं, एक इंग्लिश का, एक SST का। कल को तुम्हें 2 पेपर सोल्व करने, एक मैथ्स का, एक साइंस का। इस तरह से टारगेट। क्या 1 महीने में तुम कम से कम 10 पेपर तो कर ही लोगे हर एक सब्जेक्ट के? और अगर तुमने 10 पेपर कर लिए, बन गया तुम्हारा काम। ये बहुत बेसिक सी बात थी। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो भी 9th में। सोचो 9th क्लास का सिलेबस तुमने एक टॉपर के लेवल का तुमने कितने टाइम में खत्म कर लिया? कितने टाइम में? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने के अंदर तुमने टॉपर लेवल के अकॉर्डिंग, एक जितना बच्चा टॉपर कर पाता है उसके अकॉर्डिंग तुमने खत्म कर लिया। और वो भी सिर्फ सेल्फ स्टडी से, कोई कोचिंग नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं, कुछ नहीं हुआ तुम्हारा। ठीक है, ये एक कंप्लीट उन बच्चों के लिए जो बच्चे 9th क्लास में और स्कूल लेवल अच्छे से करना चाहते हैं, जो बोर्ड्स में अगले साल टॉप करना चाहते हैं और साथ साथ NTC एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हैं, ये उनके लिए था। ठीक है, अब बुक्स में तुम्हें साथ में बता चुका हूं। अब मान लो तुम आगे 10th में, अब अगले साल तुम 10th में आ जाओगे, या जो बच्चे अभी 10th में। ठीक है, मान लो जो बच्चे अभी 10th में, उनके पास कितना टाइम बचा है बोर्ड्स का? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। लेकिन बात ये कि मैं बात कर रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ 9th वाले बच्चों के लिए। तो बेटा तुम्हारे पास कितना टाइम है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फेब में तुम्हारे मान लो बोर्ड्स हो गए। ठीक है, अब तुम 10th में आ चुके हो। आते ही सबसे पहले टारगेट लो, अप्रैल में तुम्हें क्या करना है? वही रूटीन अपनाना है। अप्रैल, मई और जून में वही रूटीन। क्या? इन 3 महीने में तुम्हारी मैथ्स खत्म होनी चाहिए। 3 महीने तक डेली 1 घंटा मैथ्स करोगे, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री। 2 महीने तक ये होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स खत्म होगी। फिर लास्ट का 1 महीना बायो भी खत्म हो जाएगी मैथ्स के साथ। यानी तुमने मैथ्स प्लस साइंस खत्म कर दी इन 3 महीने में। 3 महीने में मैथ्स प्लस साइंस। ठीक है, जुलाई में तुम करोगे मैथ्स NCERT एग्जाम्पलर प्लस हिंदी, जुलाई में खत्म होगी। आ जाओ अगस्त में। अगस्त प्लस सितंबर में मैथ्स की RD शर्मा के एग्जाम्पल्स उठा लो और साथ में तुम लोग करोगे SST और इंग्लिश। सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में SST थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस SST। अक्टूबर आ गया, शायद इस टाइम पे तुम्हारे हाफ एयरली वगैरह हो जाते हैं बीच में ना। नवंबर, दिसंबर प्योर। नवंबर में करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, और दिसंबर में करना है तुम्हें कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, और फिर से जनवरी में अगर तुम चाहो सबके पेपर सोल्व करना, सिर्फ पेपर सोल्व करना और कुछ मत करना। ये गारंटी मेरी है अगर तुम्हारे 95% प्लस ना आ जाए। ठीक है, मुझे फॉलो करते रहो। ठीक है, मुझे तुम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। मैं तुम्हें अगले क्लास में अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, फिर इसके स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो वो ले सकता है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए था जो बच्चे 10th बोर्ड्स में अगले साल तगड़े नंबर लेके आना चाहते हैं, 9th में भी। और साथ साथ तुम यहाँ तक जितना पढ़ लोगे, एक सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी। क्या नाम है? मेंटल एबिलिटी, जिसके अंदर वो आते हैं चाचा के 2 भाई थे, 2 भाई के 3 बेटे, तो बताओ उनसे क्या रिश्ता, इस साल में इस दिन क्या डे था, कैलेंडर। तो जिन बच्चों को मैथ, सिर्फ एक मैथ इकलौता सब्जेक्ट बचेगा, अगर तुम इन सारे महीनों में कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हो तो तुम NTC एग्जाम भी निकाल सकते हो। वैसे मैं NTC एग्जाम का एक पूरा NTC का एक पूरा वो लेके आऊँगा, क्या कहते हैं, पूरा कोर्स कराऊंगा इसी चैनल पर। जो बच्चे मुझसे जुड़े रहेंगे भी उनके लिए तो मैं सारी चीज़ें कराऊंगा ही। ठीक है, और जिस बच्चे की जो भी क्वेरी हो, देखो मैंने फिर से बोला है इस चैनल पर जो मैं वीडियोज़ डालूंगा, आई थिंक कल मैं साउंड के इंटेक्स क्वेश्चन डालूंगा, परसों। ठीक है, मतलब कल तुम्हें डेट का क्या पता होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंटेक्स क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, और उससे अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा साउंड के एक्सरसाइज क्वेश्चन। हमारी 9th खत्म, फिर मैं 10th की वीडियोज स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर 10th की इलेक्ट्रिसिटी से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सबको क्लियर बात समझ में आ गई हो। तो चले अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना और पढ़ते रहना। कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि सर ये रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, सर ये रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। लेकिन ध्यान रखना वीडियोस किससे रिलेटेड, 9th 10th अभी के लिए। मैं 11th 12th भी बनाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ 9th 10th
NTSC, ठीक है, NSO, IMO, ठीक है, और तुम्हारी बुक्स रिलेटेड जो भी, लेकिन सिर्फ सबका लेना देना 9th और 10th से होना चाहिए। ऐसी वीडियोस तुम्हें जो भी सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स में, सब्जेक्ट में तुम्हें मैथ्स चाहिए जो चाहिए मैथ्स में, फिजिक्स में तुम्हें जो चाहिए, है ना। मैथ्स का तो मैं लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी से, ठीक है। मैंने बोला जिस दिन मुझे वीडियो पे, किसी भी वीडियो पे 50 कमेंट मिल गए कि सर हमें मैथ्स पढ़ना है, उस दिन मैं मैथ्स शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।